आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो कभी टर्मिनेट नहीं होते हैं, जस्ट लाइक 0.01 001 001 0001 एंड नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीटिंग नहीं होता है 0.123147 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर जो रिपीट नहीं हो रहे हैं और टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, जो कभी टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, उन सारे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इसमें और एग्जांपल्स भी आते हैं, जस्ट लाइक √3, √5, √6, √7 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बनते, वो भी कौन से नंबर्स होते हैं? इरेशनल नंबर्स। एक चीज और आती है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं पाई। अब पाई की हम दो वैल्यूज यूज करते हैं, जस्ट लाइक 22/7। अगर हम इस वैल्यू को यूज करेंगे तो ये एक रेशनल नंबर बनेगा, बट अगर हम जो डेसिमल वैल्यू है जैसे 3.147 समथिंग समथिंग, ये वाला नंबर क्या आएगा पाई का? इरेशनल नंबर। सो पाई इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिप्रेजेंट √2, √3, √5 ऑन अ नंबर लाइन। हमें इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अभी तक हमने क्लास 8 तक पढ़ा है कि नॉर्मल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल नंबर को हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, बट ये नंबर्स है इरेशनल नंबर। सबसे पहले इसको करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, और इसके लिए हमें राइट एंगल का यूज करना पड़ता है। ठीक, जस्ट लाइक एबीसी एक राइट एंगल एट एंगल बी। नाउ AC is hypotenuse, BC is base and AB is perpendicular। चलिए अब हम बनाते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन ड्रॉ करिए, सेंटर में 0, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। ठीक, अब 0 से 1 हमने 1 यूनिट लिया और इसी पर परपेंडिकुलर यूज किया हमने 1 यूनिट का। ठीक है, हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं A, B और C। अभी हम नंबर √2 को रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं। ठीक है, अब A to C एक हाइपोटेन्यूज है जो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, हाइपोटेन्यूज मतलब AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर और बेस यानी AB का स्क्वायर। अब दोनों की हम यूनिट लिख लेते हैं, कितना कितना हमने लिया था, 1 यूनिट प्लस 1। अब स्क्वायरिंग था तो दोनों पर 1 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, दोनों का सम हो गया 2। अब यहाँ पर AC स्क्वायर कंटिन्यू था, स्क्वायर उस साइड जाके क्या बन जाता है, √2। दैट मीन्स AC की डिस्टेंस कितनी आ गई, √2। बट हमारा आंसर ये नहीं है, AC की √2 में हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो हम बाकी चीज को रिमूव करते हैं फिलहाल के लिए। अब A को हम सेंटर मान के और डिस्टेंस AC लेकर हम आर्क का यूज करते हुए इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेंगे। अगर ये यहाँ पर आता है दैट मीन्स ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली हमारी √2। ओके, नाउ सिमिलरली हम √3 की बात करें तो मुझे AC का यूज करना पड़ेगा। अभी हमने लिया था 0 1, 1 पर 1 यूनिट और ये हो गया था √2। हमें अगर √2 से हमें √3 बनाना है तो इस पर 90 डिग्री परपेंडिकुलर विद 1 यूनिट। यहाँ पर अभी क्या था नेमिंग, A C, इस पॉइंट का हम मान लेते हैं D। अब देखते हैं हमें AD की डिस्टेंस कितनी आ रही है। AD एक हाइपोटेन्यूज है तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस क्या मानेंगे हम, AC का स्क्वायर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस
CD का स्क्वायर। AC की डिस्टेंस अभी हमने निकाली है √2 का स्क्वायर। CD हमने माना है 1 यूनिट। ठीक है, अब रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ बचा है सिर्फ 2 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, आंसर इज 3। अभी यहाँ तक क्या आया था, AD स्क्वायर कंटिन्यू था। नाउ स्क्वायर रूट साइड जाके क्या बन जाएगा, √3। अब दैट मीन्स AD की वैल्यू कितनी आ गई, √3। हमें इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो A से लेके D डिस्टेंस को हम R की मदद से नंबर लाइन पर पुट कर देंगे और जितना भी यहाँ पर आएगा ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, √3। हमारा आंसर ये नहीं रहेगा, हमेशा आंसर क्या रहेगा, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना था। ओके, तो क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं। सबसे पहले हमें देखना है हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, √2 √3 √5 को हमें किस पर ड्रॉ करना है, नंबर लाइन पे। हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए क्या लिख लिया, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस हमेशा जहां पर भी 90 डिग्री बन रहा है इसकी अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, और इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर। नाउ हम नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन पर ए पॉइंट लिया 0 पर, बी पॉइंट यहाँ पर लिया था 1 यूनिट पर एंड ए बी की डिस्टेंस 1 यूनिट। ठीक है, अब बी और सी पर हमने ए बी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बी सी जो कि कितना यूनिट था, 1 यूनिट। पाइथागोरस थ्योरम से हमने हाइपोटेनस का वैल्यू निकाली जो कि निकली √2। ठीक है, अब जीरो से AC को हम डिवाइडर का यूज करते हुए एक डिस्टेंस मानेंगे और नंबर लाइन पे उसे ड्रॉ कर देंगे। हमारी जो ये डिस्टेंस आएगी इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की, ये होगा हमारा √2। सिमिलरली हमें अगर √3 को बनाना है तो √2 को हमने बेस माना, √2 यानी AC पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि 1 यूनिट का था। ठीक है, फिर अगेन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए AD की वैल्यू कितनी आ गई, √3। अब √3 पर अगेन डिवाइडर का यूज करते हुए AD की डिस्टेंस को हमने लेंथ माना और उसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही हम √5 √7 और बाकी नंबर्स को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। चलो अब इसी चैप्टर का हम दूसरा कॉन्सेप्ट रैशनलाइजेशन सीख लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। ओके, रैशनलाइजेशन दैट मींस हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखना है कि डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं तो हमें इसे रिमूव करना होता है। अब रिमूव हम उसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, दैट मींस अब नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एज इट इज 1 into √3 दैट मींस √3। अब √3 into √3 दैट मींस √3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हमारा नंबर आ जाता है √3/3। ऐसे ही अलग अलग कॉन्सेप्ट रहते हैं, जैसे हम यूज कर लेते हैं 8/2 प्लस √3। ओके, जस्ट एन एग्जांपल। नाउ अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में क्या है, प्लस। अभी मान लो ये लिखा हुआ है a प्लस बी, हमें स्क्वायरिंग टर्म में करना है तो a प्लस बी और मल्टीप्लिकेशन a माइनस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ 2 माइनस √3 और डिनोमिनेटर में हो रहा है तो न्यूमरेटर में भी। ओके, अब इसमें होल नंबर्स का मल्टीप्लाई होल नंबर से होता है और रूट ऑफ होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। ठीक है, अब 8 को लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में √3। नाउ 2 प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस √3। अब देखो नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या बन गया है, a प्लस बी और a माइनस बी। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम न्यूमरेटर को देख लेते हैं। न्यूमरेटर कुछ नंबर नहीं बन रहा है, कोई सा फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 का दोनों टर्म्स में। तो 8 2 16 माइनस 8 √3। अब डिनोमिनेटर क्या बन गया है
2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, न्यूमरेटर एज इट इज। ओके, नाउ 2 का स्क्वायर क्या बना 4, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका था तो नंबर एज इट इज। नाउ 16 माइनस 8√3, डिनोमिनेटर में 4 माइनस 3 दैट इज 1। अब हम इसको स्प्लिट भी करके लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है तो हम इसे रिमूव करके भी लिख सकते हैं। अगर रिमूव कर दिया तो आंसर आ जाएगा एज इट इज, यही वाला 16 माइनस 8√3। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ 3 प्लस √2, डिनोमिनेटर में 3 माइनस √2 इज इक्वल टू a प्लस b √2। दैट मीन्स हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a एंड b की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2। जैसे कि मैंने अभी समझाया था, डिनोमिनेटर से हमें क्या रिमूव करना है, इरेशनल वैल्यूज, दैट मीन्स √2। इसको रिमूव करने के लिए अभी हमें क्वेश्चन में दिख रहा है a माइनस बी, दैट मीन्स यहाँ पर क्या चाहिए, a प्लस बी। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 प्लस b की वैल्यू √2। अब न्यूमरेटर, अगर वैल्यू डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रही है तो सेम वैल्यू किस में मल्टीप्लाई होगी, न्यूमरेटर में भी। बट नाउ जैसे कि हमने देखा a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब ऊपर वाला देखो a प्लस बी और a प्लस बी, अगर वैल्यू a प्लस बी और a प्लस बी है तो सेम वैल्यूज हैं, दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम सेकंड स्टेप में लिख लेते हैं। ये दो फॉर्मूले हमें यूज करने पड़ते हैं। अब 3 प्लस √2 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या बना 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूमरेटर वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को पता होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब इधर पर a की वैल्यू क्या पर है 3, a का स्क्वायर, b की वैल्यू √2, दैट मीन्स √2 का स्क्वायर। नाउ 2ab, 2, a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू √2। डिनोमिनेटर यहाँ पर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका है, अब 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस 2। ओके, नाउ अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और स्क्वायरिंग ओपन कर लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 प्लस 2 3 जा 6 √2। इसमें होल नंबर्स का मल्टीप्लाई होल नंबर से होता है। इन केस अगर रूट की वैल्यू आ जाती है तो रूट की वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी और दोनों वैल्यूज इस रूट के अंदर आ जाएगा। नाउ 9 माइनस 2 दैट इज 7। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 9 प्लस 2 11 प्लस 6 √2 अपॉन 7। अभी हमारा आंसर इस फॉर्म में आ रहा है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, a प्लस बी √2 में। नाउ हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, 7 को एक बार 11 के नीचे और एक बार 6 √2 के नीचे। अब ध्यान से देखिए, हमें किससे कंपेयर करना था, a प्लस बी √2 से। देखो a की वैल्यू 11/7 एंड b की वैल्यू √2 को हटा दें तो सारी वैल्यू क्या बची, b की, तो 6/7। दैट मीन्स हमारा आंसर बनेगा a इज इक्वल टू 11/7 एंड b इज इक्वल टू 6/7। इन केस अगर यहाँ पर मान लो माइनस आता है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। इसका हमेशा ध्यान रखना कि b की वैल्यू सिर्फ वैल्यूज नहीं साइन के साथ लिखना है। ओके, थैंक यू। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर अभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करिए कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, आप इसका अलग से वीडियो बना के हमें सेंड कर दीजिए। थैंक यू।